आप सभी के मन में एक बात जरूर आती होगी कि आप जब मार्केट में देखते हो कि सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर बढ़ा हुआ है या फिर नीचे गिरा हुआ है। जब मार्केट में हम देखते हैं कि सेंसेक्स तो ऊपर गया हुआ होता है या फिर नीचे गिरा हुआ होता है, तब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले सेंसेक्स की। सेंसेक्स क्या है? अपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी, इसका एक इंडेक्स है। बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी जो टॉप 30 कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसका एक इंडेक्स बना हुआ है। उसको हम जानते हैं सेंसेक्स के नाम से। वहीं पर हम देखें एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जो इंडेक्स बना हुआ है, जो देश की टॉप 50 कंपनियां हैं जो लिस्टेड है, उनसे क्या बना हुआ है? निफ्टी। इसके अंदर जो एनएससी की टॉप 50 कंपनियां होती हैं वो शामिल होती हैं। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो इसके अंदर जो सेंसेक्स की बीएससी की जो टॉप 30 कंपनियां हैं वो शामिल होती हैं। अभी हमारे को समझ में आ गया कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। अभी आप सोच रहे हो कि हम सेंसेक्स और निफ्टी में किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं, आप सेंसेक्स और निफ्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप इनको नहीं खरीद सकते हैं। इनके अंदर इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप या तो किसी म्यूचुअल फंड हो गया, बने होते हैं किसी एएमसी के द्वारा चालू किए हुए होते हैं। एक एएमसी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनके द्वारा म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी का कोई म्यूचुअल फंड बना हुआ है, इंडेक्स फंड, तो आप इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करोगे अपने एसआईपी के थ्रू या आप लपसम करोगे, तो आपने जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसे डाले हैं वो निफ्टी की जो कंपनियां हैं इनके अंदर अपने आप लग जाएंगे। और वहीं पर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में, जो दूसरा तरीका है। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ऐसा फंड जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता हो। जैसे अपना अभी बताया था ना, एक्सचेंज हमारे दो है, एक है एनएससी, एक है बीएससी। ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होने वाले फंड है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ईटीएफ है। इनके अंदर हमारे को इन्वेस्ट करने के बहुत से फायदे होते हैं। जैसे हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो पैसा होता है वो एक स्टॉक्स ऑफ बंडल में लगता है। जैसे हम निफ्टी 50 की बात करें तो 50 कंपनियों का जो बंडल है, स्टॉक है, उसके अंदर हमारा पैसा लग रहा होता है एक साथ। जैसे कि अभी हम बात करें कि ईटीएफ कितने रुपए का चल रहा होगा, निफ्टी का हम बात करते हैं तो सबसे पहले जहां पे मैं आपको ले चलता हूँ अपने डीमैट अकाउंट में, जहां पर हम सर्च करते हैं सबसे पहले ईटीएफ है। हम जहां पर सबसे पहले ईटीएफ सर्च करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे ईटीएफ है। जैसे निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ हो गया, गोल्ड का हो गया, निफ्टी का हो गया, सिल्वर का हो गया, डिफेंस सेक्टर का हो गया, रेलवे पीएसयू का हो गया। इस प्रकार से आपको बहुत से ईटीएफ देखने के लिए मिलेंगे। जहां पर हम सबसे पहले आपकी बात लेते हैं, हम बात करते हैं निफ्टी की, जो अपना इंडेक्स है। जहां पर हम सर्च करते हैं यहाँ पे निफ्टी बीज, जहां पर हम निफ्टी बीज सर्च करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 बीज। जहां पर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी इसकी क्या प्राइसिंग चल रही है? अभी इसकी प्राइसिंग चल रही है लगभग 276 रुपीज इसकी प्राइसिंग चल रही है। अभी इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां पर हमारे को देखने के लिए मिल सकता है कि हम यहाँ पर जब ऑर्डर लगाते हैं, जैसे आप इसको बाय करोगे तो बाय के अंदर आपको यहाँ पर क्या मिलता है कि आप इसके लिए डिलीवरी भी ले सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी खरीद सकते हैं आप, या फिर मार्जिन ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे आप डिलीवरी के लिए ले रहे हो तो आप रेगुलर ऑर्डर भी लगा सकते हैं इसके अंदर, या फिर आजकल अभी जीटीटी ऑर्डर भी आ गए हैं जहां पर 1 साल के लिए मान्य होता है कि इसकी वैलिडिटी होती है। जहां पर हम बैक करके देखें, जहां पे 276 रुपए इसकी प्राइस चल रही है अभी, जहां पे अभी हमारे जहाँ पे 276 रुपए इसकी प्राइस चल रही है। अभी हम चाहते हैं कि हम इसको 276 रुपए पे नहीं खरीदना चाहते, हम चाहते हैं कि ये जब 270 रुपए पे आए तब हम इसको बाय करें। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जहां पर ये 1 साल तक मान्य रहते हैं। जब आपकी 270 रुपए की कीमत आएगी तब ये अपने आप ईटीएफ आपके लिए बाय हो जाएगा। जहां पर अभी हम और ईटीएफ की भी बात करते हैं, जहां पर अभी हमने
निफ्टी की बात करी, अभी हम देखते हैं कि गोल्ड का ईटीएफ देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या सर्च करते हैं, गोल्ड ईटीएफ है, जहां पर हमने लिखा गोल्ड, जहां पर अभी आप देखेंगे कि आ गया निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज। तो अभी इसकी कीमत चल रही है 78 रुपीज। जहां पर अभी हम देखेंगे कि गोल्ड के अंदर गिरावट आ रही होगी, तो जहां पर ये अपना जो निप्पॉन इंडिया का जो गोल्ड का ईटीएफ है, इसके अंदर भी गिरावट आएगी। और वहीं पर अब हम देखेंगे कि देखिए कीमत बढ़ी हुई है, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, तो हमारी जो ईटीएफ की कीमत है इसके अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम है कि जहाँ पर जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, हम उसी प्रकार से ईटीएफ को भी एक्सचेंज से डायरेक्टली खरीद लेते हैं। हमारे को इनको किसी एसेट मैनेज कंपनी से खरीदने की जरूरत नहीं होती है। जहां पर अभी मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे कि आप सोचोगे कि बैंक के निफ्टी के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे को जाना है डायरेक्टली और सर्च करना है जहां पे, जैसे कि लिखिए बैंक बीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जैसे पीएसयू बैंक का आ गया, ये बैंक बीज आ गया। जैसे पीएसयू पब्लिक सेक्टर के बैंक है, हमको उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो हम ये देख सकते हैं पीएसयू बैंक के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी कीमत चल रही है अभी 73 रुपीज। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक वीक का, एक महीने का चार्ट, ईयरली चार्ट या फिर आल चार्ट भी हमें देख सकते हैं, जहां पर आप देखोगे कि आल के अंदर इसने रिटर्न दिया है, जहां पर लगभग इसकी कीमत अभी डबल से ज्यादा हो चुकी है। ये आया हुआ था मार्केट के अंदर 2007 में। और वहीं हम बात करें, हम बैंक बीज की भी बात कर सकते हैं। इसकी कीमत चल रही है अभी 562 रुपए। इसके बारे में जैसे कि हम देखें तो इसने कितना रिटर्न दिया है, जहां पर जो इसकी लिस्टिंग थी वो हुई थी 2004 में 25 रुपए पे। अभी आप 25 रुपए से 2237% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। अभी हम इसके पीछे देखें तो निफ्टी की, जहां पर हमने बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, तो बैंक बीज की, तो उसके चल रहा है 54,840 रुपए। और वही हम देखते हैं बैंक बीज, ये चल रहा है 561 रुपए का। लगभग इनकी जो कीमत होती है अपने मेन इंडेक्स से 100 गुना कम होती है। तो हमारे को इन्वेस्ट करने पर, जैसे कि हम इन सभी कंपनियों के अंदर जो बैंक निफ्टी के अंदर शामिल है, उन सभी कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मिलता है एक ही बंडल में एक साथ। जहां पर हम बात करें आईटी सेक्टर के, तो हमारे को यहाँ पर आईटी बीज सर्च करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आईटी बीज, निफ्टी आईटी आ गया आईटी बीज। तो आईटी की सेक्टर की जो कंपनियां है जैसे कि, तो हमारे को इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। जो भी आईटी इंडेक्स की कंपनियां होगी, हम उसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे डायरेक्टली। हमको एक एक कंपनी के शेयर नहीं खरीदने पड़ेंगे, जो भी होंगी, और जो इंडेक्स रिटर्न देगा वही रिटर्न हमारे को यहाँ पर भी मिलेगा। जहां पर हम बात करें कि इसको हमारे खरीदने के क्या क्या बेनिफिट हैं, तो अभी हम बात करें, हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करें तो हमारे को क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है। हम जहां पर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के फायदे देखें, तो पहले हमारे को क्या मिलता है, डायवर्सिफिकेशन। जहां पर हम मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं ईटीएफ के थ्रू, तो हमारे को क्या होता है कि एक बंडल मिलता है स्टॉकों का, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक साथ खरीद सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट किया, तो हमारे को क्या मिलेगा, निफ्टी की जितनी भी 50 कंपनियां हैं उन सभी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है अपने आप पे। अपने को एक एक स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी हम इसकी कीमत की बात कर रहे थे निफ्टी 50 बीज की, तो इसकी कीमत चल रही है 276 रुपीज। तो अपने को मात्र 276 रुपीज के अंदर इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। वहीं पर हम इसकी दूसरी बात करें, तो हमारे को यहाँ पर कंपनी के लिए प्रोफेशनल लोग मिल जाते हैं, जो अपने जो ईटीएफ का जो चलाते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। तीसरी बात करें हम लो कॉस्ट की, हम जो यहाँ पर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे को लो कॉस्ट का बेनिफिट होता है, क्योंकि जब हम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वहीं हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो जो एएमसी कंपनी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो हमसे क्या करती है, एक चार्ज वसूलती है अपने पैसे इन्वेस्ट करने के। वहीं पर हम ईटीएफ में बात करें तो ऐसा वहां पर कंपनी कोई चार्ज नहीं लेती है, इसलिए क्या हो जाते हैं, ये लो कॉस्ट के बन जाते हैं। इस प्रकार से आप ईटीएफ के अंदर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। जब मार्केट के अंदर गिरावट आई हुई हो तो आप बना सकते हो। इसके हम एक ऊपर एक स्ट्रेटजी भी देखते हैं अभी शॉर्ट के अंदर, जैसे कि अभी
जैसे आप मान लीजिए आज मार्केट के अंदर बढ़त हुई है, सेंसेक्स ऊपर गया है, तो हम क्या करेंगे, या सेंसेक्स को नहीं खरीदेंगे, सेंसेक्स के अंदर ईटीएफ से हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वहां पर कल भी देखेंगे या फर्स्ट डे के अंदर मार्केट के अंदर बढ़त हुई है, सेकंड डे के अंदर भी मार्केट में बढ़त हुई है, या हम देखें डे 3 के अंदर भी मार्केट के अंदर लगातार बढ़त चल रही है। वहीं पर हम देखते हैं कि डे 4 के अंदर मार्केट के अंदर गिरावट आई हुई है, तो हमारे को एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे तो हमारी एक तारीख फिक्स थी एसआईपी की, हम एक फिक्स तारीख को ही इन्वेस्ट कर रहे थे। जैसे मान लीजिए 4 तारीख है तो हम 4 तारीख को ही इन्वेस्ट कर रहे थे, चाहे मार्केट गिरा हुआ हो चाहे बढ़ा हुआ हो। लेकिन हम जब ईटीएफ खरीदते हैं तो हमारे को एक बेनिफिट हो गया कि हम जब चाहे, जब मार्केट ओपन है तब हम जब चाहे तब ईटीएफ को हम बाय कर सकते हैं। तो जब मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे मार्केट के अंदर गिरावट नहीं आई हुई है, वहीं हम देखें चौथे दिन मार्केट के अंदर गिरावट आई हुई है, तो हम चौथे दिन इसको बाय कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट 1% अप था, दूसरे दिन भी मार्केट 1% अप था, तीसरे दिन भी मार्केट जैसे 0.50% अप था, वहीं पर चौथे दिन मार्केट के अंदर 2% की गिरावट आई हुई है। तो हमारा जो पैसा बचा हुआ था फर्स्ट डे का, सेकंड डे का, थर्ड डे का, हम इस तीनों को मिला करके क्या करेंगे, थर्ड दिन इन्वेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे को जो ईटीएफ पे जो मिल रहा है वो कम कॉस्ट के ऊपर मिल रहा है, कम कीमत के ऊपर मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप ज्यादा रिटर्न यहाँ पर बना सकते हो ईटीएफ में इन्वेस्ट करके। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो इस वीडियो को तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।